प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे। उनका प्रश्न है, क्या पुत्र पत्नी परिवार पिता माता ये सब पहले का हम उनसे ऋण लिए हैं या कोई कर्ज लिए हैं, इसलिए उन लोग को जो है सब उनकी सब भरपाई करनी पड़ती है, उनकी सब जरूरतें पूरा करना पड़ता है। क्या हम सब ऋणानुबंध है पुत्र पत्नी माँ बाप परिवार का? यानी कि उनका कहने का मतलब कि हम लोग पुत्र को जो है पालन करते हैं, पत्नी को पालन करते हैं, पुत्रियों को शादी विवाह के लिए 10 लाख खर्च करते हैं, ये जितने सब माँ बाप इनकी सेवा करते हैं, लाख लाख रुपया खर्च करते हैं, क्या पहले जन्म के सब से हम ऋण लिए थे ना, क्या कर्ज चुका रहे हैं? ये उनका प्रश्न है। देखिए जी, आपके घर में जो भी परिवार में है, जैसे पत्नी है, पुत्र है, पुत्रियां है, ये सब जो जन्म होने के बाद आप उनके लालन पालन करते हैं, इनके लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर अब पुत्र लायक निकला, वो आपकी सेवा किया, आपका नाम रोशन किया, बुढ़ापा का सहारा बना, आपको हर प्रकार से सुख दिया, तो समझ लीजिए वो आप ऋणी नहीं है, बल्कि आपका पूर्व जन्म का पुण्य था, इसलिए आपको सुपुत्र प्राप्त हुआ। अच्छा कर्म किए थे इसलिए आपको सतपुत्र की प्राप्ति हुई। इससे आपको सुख मिल रहा है, उससे आपका नाम जस बढ़ रहा है, इससे आपकी हर प्रकार की सेवा का हो रहा है, तो आप ऋणी कैसे होंगे? वो तो संसार में, ये सब भौतिक संसार में लोग को कोई भी चीज किसको देते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, उसके बदले में कुछ सुख का चीज खरीदते हैं। जैसे आप बाजार में गए, रसगुल्ला खरीदे, तो आप 20 रुपये के 50 रुपये दिए, तो आपने जो 50 रुपये दिया उसके बदले में आपके रसगुल्ला खाए, सुख प्राप्त हुआ। तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि हम ऋणी थे इसलिए 20 रुपया दिए, नहीं, वो सुख दिया इसलिए उसके बदले में आपको 20 रुपया देना पड़ा। तो अगर पुत्र सुपुत्र प्राप्त हो जाए, सेवा करने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला, नाम रोशन करने वाला, माँ बाप की खानदान के नाम रोशन करने वाला, ऐसा अगर पुत्र प्राप्त हो जाए, धार्मिक भक्त पुत्र प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए 21 पीढ़ी का पूर्व जन्म का पुण्य था, इसलिए भक्त पुत्र प्राप्त हुआ। तो ये भक्त पुत्र, सतपुत्र, सद्गुणवान पुत्र, पिता माता का सेवा करने वाला, नाम को रोशन करने वाला, खानदान का जो पुत्र होते, जैसे राम जैसे, कृष्ण जैसे, ऐसे पुत्र अगर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए आप ऋणी नहीं थे। पहले जन्म में आप बहुत पुण्य किया था, बहुत धर्म किया था, बहुत तपस्या किया था, जिसके फल स्वरूप आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन अगर यही पुत्र आपको गाली देने लगे, मारने लगे, पिटने लगे, आपका जो है नाम जस सब मिट्टी में मिला दे, शराबी, गुंडा, बदमाश, वेश्यालय जाना, जुआ खेलना, ऐसे पुत्र प्राप्त हो जाए, कोई आपको सेवा नहीं कर रहा है, कि कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पीछे आपको जो है 1000 रुपया, लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, दूसरे की बात सुननी पड़ती है, बेइज्जती होना पड़ता है, समाज में नाम खराब हो रहा है, तो समझ लिए ऐसे पुत्र जो है आपका पहले जन्म का ऋणी थे। आप कोई पाप ऐसे किया था या कर्ज लिया था या ऋणी थे आप, वो अगर आपके घर में पुत्र का जन्म हो गया है, दुश्मन कोई था या कोई कर्जदार था, जो आपको उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, उनकी ऋण आप चुका रहे हैं। कभी कभी दुश्मन भी आकर पुत्र बन के जन्म हो जाता है, और कभी कभी कोई संत भक्त, कोई महापुरुष, कोई मित्र भी आपके घर में आकर जन्म होकर आपकी सहयोगी सेवा करता है। तो जो मित्र बन कर आकर सेवा करता है, वो सतपुत्र बन के या अच्छा भ्राता बन के या कोई अच्छा आपके परिवार का बन करके आपकी सेवा करेगा, आपका सहयोगी होगा, आपका अनुयायी होगा, तो इसको आप ऋणानुबंध नहीं कहेंगे, बल्कि भाग्य में हमारा अच्छा था, अच्छा कर्म किया था इसलिए मिला। लेकिन कोई दुष्ट पुत्र प्राप्त हो जाए, आतंकवादी, शराबी, गुंडा, बदमाश, पिता माता का तिरस्कार करने वाला, ऐसे सब पुत्र जो प्राप्त हो जाता है, तो पहले जन्म का कोई पाप किया था या कोई ऋण लिया था, जिसको अब हम चुका रहे हैं, अभी उनको खिला पिला के उनके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं पैसा खर्च करेंगे तो मारेगा, पिटेगा,
वो चुकाएगा, आपका जबरदस्ती में आपका ऋण ले लेगा, जितना आप कर्जा लिए सब ले लेगा। तो ऐसे जो है पुत्र में दो प्रकार जो भेद है, इसको समझना चाहिए। अगर सत्पुत्र प्राप्त हुआ तो ये कोई ऋण अनुबंधन नहीं है, ये आपका पुण्य कर्म का फल है, तपस्या का फल है। ऐसे ही पुत्री भी, अगर कोई पुत्री आपके घर में जन्म हुई, लेकिन अगर सुशीला गुणवती, पिता माता की सेवा करने वाली, घर के नाम रोशन करने वाली, और ससुराल में जाएगी तभी सास ससुर की सेवा करने वाली, पति की सेवा करने वाली, सब प्रकार से ससुराल में घर में हर प्रकार से सबकी सेवा करने वाली, सुख प्रदान करने वाली, यहाँ में घर में जब तक रहेगी तो ये माता पिता की सेवा करने वाली, इस प्रकार सुशीला गुणवती पुत्री अगर प्राप्त हो जाए, इसको भी लक्ष्मी कहा जाता है। पुत्री जो है ये भी आपके पूर्व जन्म का पुण्य का फल स्वरूप है, ये आपको मिला है, ये ऋण नहीं है, बल्कि आपका बहुत सारे दान धर्म पूजा पाठ आपने किए थे, उसी का फल स्वरूप आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुई है। लेकिन यही लड़की अगर गुंडा, बदमाश, बेश्या, दूसरे को ठगने वाली, चरित्रहीन, तरह तरह की आलतू फालतू स्वभाव के निकल जाए, पिता माता का नाम खराब कर दे, समाज में नाम खराब कर दे, ऐसे अगर पुत्री प्राप्त हो गई तो समझ लिए पूर्व जन्म का आपका पाप था, इसलिए इसे पुत्री प्राप्त हुई। और आपका या ऋण लिया था, आकर घर में आपकी ऋण वो निकाल रही अपना जो कर्जा, उनका शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, उनका सब खिलाएंगे पिलाएंगे, सब चुकाएंगे, लेकिन कोई सुख आपको उनसे नहीं मिलेगा। तो ये है पुत्र पुत्री। ऐसे ही आपके परिवार में कोई भी अगर आकर रह रहा है, कोई भी वहां पर है, अगर परम सुख देने वाला है तो समझ लो पूर्व जन्म का पुण्य है। अगर आपको दुख देने वाला कोई हो तो समझ लो कोई दुश्मन या कर्ज जो है लिया था उसका हम चुका रहे हैं। और जहां तक है पिता माता देखो भाई, वो हमको जो है जन्म दिया, वो हमको जो है बचपन से लालन पालन करते लाखों करोड़ रुपया हमारे लिए खर्च किया, हमारे लिए दुख उठाया। ये हमारा उनके ऊपर जो है, उनका हमारे ऊपर कर्ज है, वो हमारे लिए किया, हमारा भी कर्तव्य है उनकी सेवा करना, बुढ़ापा का सहारा बनने का, उनका भोजन खिलाना पिलाना, उनका कपड़ा लत्ता दवाई से लेकर के हर चीज उनकी सेवा करना, ये हमारा फर्ज। क्योंकि ना वो लोग को जो हमारे लिए किया था हमकी उनका करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जो है कर्जा ऋणी हो जाएंगे। पिता माता का ऋण चुका नहीं सकते है कोई, कहा जाता है गुरु ऋण, पिता माता के तो ऋण, ये सब बहुत कठिन है। जब आप सेवा करोगे उनका तब जाकर के जो है तो आपको जो है पिता माता को उसको वो हमारे लिए किया है प्रत्यक्ष रूप में देखें, इसलिए हमारा भी कर्तव्य उनको किया है, करना पड़ेगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा था, पिता माता पति पत्नी परिवार जितने सब इन हम लोग उनके लाखों रुपया खर्च करते हैं, दिन भर खट करके इनको ये करते हैं, तो अगर ये लोग आपको सुख दिए हैं तो समझ लीजिए आप पूर्व जन्म का पुण्य। पत्नी की बात आप छोड़ दिया था मैं, पत्नी भी अगर सुशीला गुणवती सेवा करने वाली, समय के अनुसार टाइम टेबल से कैसे किस समय क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, घर में एकदम जो है सेवा करने वाली, सास ससुर के प्रति व्यवहार अच्छा, परिवार के प्रति व्यवहार अच्छा, रिश्तेदार के प्रति व्यवहार अच्छा, घर में एकदम सुख शांति देने वाली, ऐसे पत्नी अगर प्राप्त हो जाए सुशीला गुणवती लक्ष्मी, तो समझ लीजिए पूर्व जन्म का पुण्य है ये। लेकिन यही से पत्नी प्राप्त हो जाए, दिन भर रात भर खाली झगड़े, आप लड़ाई करे, झगड़े, आपको जो है मनमानी करे, मनमानी इच्छा अनुसार घूमे टहले अपने मन की बात, तो ये अगर दुख देने वाला ऐसी पत्नी मिल जाए तो समझ लीजिए पूर्व जन्म का ये पाप है, या कोई कर्ज लिया था उनको जो है झेल रहे हैं आप। तो ये मैं पुत्र पत्नी परिवार सब के लिए बता रहा हूँ। कोई भी आपके रिश्ते नाते में अगर कोई आपको सुख देने वाला है तो समझ लीजिए पूर्व जन्म का पुण्य है। कोई दुख देने वाली अगर आ गई है तो समझ लीजिए, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो समझ लीजिए हम लोग को पूर्व जन्म को ऐसे पाप किया था, कर्म किया था या कर्जा लिया था, उसका चुका रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, उनकी हम ऋण जो है ऋणी है, ये ऋणानुबंध कहा जाता है। इसलिए आप समझ गए होंगे, आप घर में कैसे पुत्र पुत्रिया पत्नी परिवार, वो आप अपना पे अनुमान लगा सकते हैं, कोई किसी के बारे में कह नहीं सकता है। जय श्री राम।